आज की मेरी कहानी है रोहित नाम के एक फौजी लड़के की, जिसकी पत्नी गीता उसे बीच रास्ते में छोड़कर चली जाती है। उसकी नई नई शादी हुई थी। पत्नी थोड़े दिन उसके साथ रहती है और फिर अपने प्यार से के साथ वहां से फरार हो जाती है। ये उस रोहित भाई फौजी पर क्या बीती, यह हम आप लोगों को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की, जो कि फौज में भर्ती करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा था। बहुत खुश था क्योंकि उसके माता पिता का यह सपना था। उन्होंने बड़े ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करके अपने माता पिता का विश्वास जीता, अपने माता पिता का सपना पूरा किया। क्योंकि उसके माता पिता ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। उन्होंने कड़ी धूप में मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि वह हमारे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़ा है। लेकिन उसके माता पिता ने यह नहीं सोचा था कि किसी दिन उसके ऐसे भी दिन आएंगे कि उन्हें पछतावा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। रोहित के माता पिता एक लड़की सिलेक्ट कर कर उसे फोन करते हैं, उस लड़की की फोटो भेजते हैं। वह जवान अपने देश की रक्षा करता हुआ अपने माता पिता को हाँ के अलावा क्या ही कहता। वह उस लड़की को देखकर अपने माता पिता से कहता है कि जैसा आप लोगों को ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए। आप लोग जैसा मेरे लिए सही समझते हैं आप वही कीजिए। मैं आप लोगों के रास्ते में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डालूंगा। यह सब कुछ कहकर वह अपने माता पिता की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लेता है। उसे 10 दिन की छुट्टी मिलती है। वह अपनी शादी की रस्मों को पूरी करता है। फिर उसके पास फोन आता है और उसे जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर मिलता है। वह न चाहकर भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। किसी ने कहा है कि फौजी भाई अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, वैसा ही रोहित ने भी किया। वह भी अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत सीरियस था। वह अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी ड्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर उसे 1 महीने की छुट्टी मिलती है। वह अपनी पत्नी के पास आता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पर नहीं रहना है। तुम्हारे माता पिता के साथ मेरी यहाँ पर नहीं बनती है। मैं अलग घर लेकर अलग रहना चाहती हूँ। मैं शहर में पली बड़ी हूँ। मैं शहर में ही रहना चाहती हूँ। यह सब कुछ कहकर वह अपने पति को अपने पक्ष में कर लेती है। माता पिता के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानते हैं। वह शहर के अंदर एक फ्लैट खरीद लेते हैं। फ्लैट के अंदर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। लड़का रोहित, जो कि 1 महीने की छुट्टी ही आया था, वह अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहता है। 1 महीने की छुट्टी पूरी होने पर वह अपनी ड्यूटी के लिए वापस जाने लगता है। उसकी पत्नी को वहीं पर वह अकेला छोड़कर चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक बार फोन कर देना, मैं उसका एडजस्टमेंट कर दूंगा। यह सब कुछ सुनकर पत्नी बहुत खुश होती है। माता पिता के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन वह अपने माता पिता की सोच को समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि बड़े बूढ़े जो भी बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, वह अगर लड़की कोई भी छोटे कपड़े पहन ले, घूंघट न करे, तो उन्हें ऐसा ही लगता है। उसने सोचा कि माता पिता का यह भ्रम है। वह लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। वह पढ़ी लिखी लड़की है। उसे नहीं पता था कि जो उसके माता पिता कह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, वह बिल्कुल ठीक होता है। अगर हम मान लेते हैं तो उसी में हमारी भलाई होती है। न जाने उसका आगे जाकर क्या परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही रोहित के साथ भी होता है। वह अपने माता पिता की बात नहीं सुनता है और वह उसे लेकर वहां तो आ जाता है, लेकिन अब वह उसे छोड़कर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसके पास उसकी पत्नी का बार बार फोन जाने लगता है कि अब यह नहीं है, अब यह घर में खत्म हो गया है। एक दिन उसके घर का फैन खराब हो जाता है।
उसकी पत्नी उसके पास फोन करती है और कहती है कि फैन खराब हो गया है, अगर आप किसी मिस्त्री का प्रबंध कर दो तो बहुत ठीक होगा, नहीं तो मेरी तो गर्मी में जान ही निकल जाएगी। यह सब कुछ सुनकर वह कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वह एक पास के पड़ोस वाले व्यक्ति से एक मिस्त्री का फोन नंबर मंगवाता है और उस मिस्त्री से बात करता है और उसे अपने घर का एड्रेस देता है। मिस्त्री जो कि उनके घर पर जाता है और उनके घर पर जाकर फैन ठीक करता है। लड़का बहुत अच्छा हट्टा खट्टा था, दिखने में बहुत खूबसूरत था। लड़की जो कि उस पर फिदा हो जाती है, वह उसका नंबर ले लेती है और दूसरे दिन फैन का एक तार कट करके उसे फिर से बुलाती है। लड़का कहता है कि ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तार ही थोड़ा खराब हो रहा था, वो मैंने ठीक कर दिया है, अब आपका फैन बिल्कुल ठीक चलेगा, अब मैं चलता हूं। वह यह सुनकर घबरा जाती है, वह अपने दिल की बात उसे कह डालती है। वह दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं। प्यार के बाद उन लोगों ने बहुत दिन एक साथ बिताए। पति इन सभी से बेखबर था, वह देश की रक्षा कर रहा था और पत्नी किसी और के साथ गुल खिला रही थी। तब उसे छुट्टी मिलती है तो वह अपनी पत्नी से मिलने के चौक में बहुत जल्दी घर आता है। घर आकर देखता है तो एक खत मिलता है। उस खत के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है और मैं उसके साथ जा रही हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। यह सब कुछ पढ़कर वह सदमे से चला जाता है। इतना झटका झेलने के बाद अब उसे घर वालों के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसे घर तो जाना ही था। वह घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसके माता पिता उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता। वह बहू के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि माँ, वह लड़की मुझे धोखा देकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। शायद मैं उस दिन आप लोगों की बात मान लेता तो मेरी जिंदगी इस मोड़ पर नहीं आती। बड़ी ही मायूसी के साथ वह अपने माता पिता को यह सब कुछ बताता है। अगर किसी ने कहा है कि किसान नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे और जवान नहीं होगा तो हम वैसे ही मर जाएंगे, उस जवान पर क्या बीती होगी यह तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। वह जैसे तैसे करके अपनी छुट्टी काट लेता है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वह अपना जो भी ध्यान था वह अपनी ड्यूटी पर पूरा फोकस देने लगा और अपने अतीत को भूलने की पूरी कोशिश करता है। उसके लिए बहुत से रिश्ते आते हैं, लेकिन वह किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसे नफरत हो गई थी लड़की जात से ही कि सारी लड़कियां शायद एक जैसी ही होती हैं। मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने हर एक बात उसकी मानी, जो उसने कहा मैंने वही किया और फिर भी उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया। बहुत दिन गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद वह उस सदमे से अब बहुत ज्यादा उभर चुका था, लेकिन क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक और भयानक मोड़ आने वाला था। उसकी फिर से छुट्टी पड़ती है। छुट्टियों के अंदर वह अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वह अपने घर के लिए रवाना होकर अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए आ रहा था। उसका एक फ्रेंड कहता है कि आज तुम लोग हमारे घर पर ठहरो, हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मेला भरता है, भोले का बहुत बड़ा मेला जो कि देखने के लायक है, आप लोग देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। बहुत विनतियों के बाद रोहित वहां पर रुकने के लिए राजी होता है। वे उसे वहां पर सारा मेला घुमाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने के बाद उसका मन खुश हो जाता है, लेकिन तब वह उनके घर पहुंचता है तो उसे जो दिखता है वह उसे सदमे में डाल देता है।
वह अंदर से इतना ज्यादा टूट जाता है कि शायद कोई इसे संभालने वाला भी नहीं था। उसके सामने उसकी वह बीवी थी जो उसे कुछ दिन पहले ही तलाक देकर छोड़कर चली गई थी। वह उसे देखकर रोने लग जाता है, लेकिन वह अपने आंसू को छुपा लेता है। लेकिन वह लड़की अपने आंसू नहीं छुपा पाती, क्योंकि उसने जिस लड़के के साथ भागने का डिसीजन लिया था वह तो उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया, और उसने की जो लाइफ थी उसने उसे ठुकरा दिया था। वह सोचिए अब तुम्हें कौन अपनाएगा। यह सब कुछ सोचकर वह रो रही थी कि आज मेरी किस्मत देखो, मुझे वहीं पर फिर से लाकर खड़ा कर दिया जिसके साथ मेरी पहले शादी हुई थी, और मैंने इसे इतना बड़ा धोखा दिया था। उसके दोस्त जब उन दोनों को देखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसकी वही वह पत्नी है जो इसे कुछ दिन पहले छोड़कर चली गई थी। वह उसे समझाते हैं कि यार दोस्त, जो सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वह उन्हें बैठाकर आरामी से समझाते हैं कि रिश्तों में खटास आती है, लेकिन इतना भी ज्यादा रिश्ता खटवास से मत भरो कि कभी उसमें मिठास ही ना पैदा हो पाए। उनके लाख समझाने पर वह मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि मेरे माता पिता अगर इस बात के लिए सहमत होंगे तो ही मैं इसे वापिस अपनाऊंगा। वह अपने माता पिता के पास फोन करता है और अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। माता पिता सारी बात सुनकर कहते हैं कि बेटा, तुम बहू को घर पर वापस ले आओ। किसी को नहीं पता है कि हमारी बहू कहाँ है। हम कह देंगे कि हमारी बहू हमारे बेटे के साथ गई हुई थी। हमारे गांव में इज्जत बनी रह जाएगी। यह सब कुछ सोचकर वह उसे वापस अपना लेते हैं। लड़की जो कि वहां से घर तक आती है तो वह सिर्फ एक ही दुहाई लगा रही थी कि मुझसे गलती हो गई। वह अपने किए की माफी मांग रही थी। अब वह उस घर के अंदर वापस आती है और अपने सास ससुर की दिल और जान से सेवा करती है और अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। अब वह भूल नहीं करना चाहती जो उसने पहले की थी। तो दोस्तों, आप लोग रोहित के बारे में क्या कहना चाहोगे कि उसने उस लड़की को माफ कर अपनाया? क्या उसने ठीक किया? मेरे ख्याल से तो उसने बहुत ठीक किया, क्योंकि अगर कोई इंसान गलती करता है और फिर उसे पछतावा होता है तो उस गलती को गलती नहीं कहते हैं। शायद उस इंसान को एक सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए। और जो उस लड़की ने उसके साथ किया उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वह मुझे जरूर लिखकर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।